हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में अपना और अपने पूरे फैमिली का खास ध्यान रखिए। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक तीन स्लोगन दिया, मतलब तीन वर्ड का एक स्लोगन दिया कि सफाई का खास ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन करवाइए, अपना वैक्सीन लीजिए, और फिर जो लॉकडाउन का पालन है उसे कड़ाई से पालन करिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड मैं अपने तरफ से ऐड करता हूँ कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी चीज़ बंद है, तो आप लोग को घर पे ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो इस ज़्यादा टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करिए आप लोग अपने पढ़ाई में। तो इन तीन वर्ड के अलावा एक और वर्ड जोड़िए इसमें, क्या कि पढ़ाई भी करिए आप लोग। घर पे बैठ के बोर मत होइए। ये नहीं कि घर पे हैं, कहीं बाहर नहीं निकलने का दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे निगेटिव चीज़ों को मत सोचिए। आप क्या करिए, पढ़ते रहिए पूरे दिन, मूवी देखिए, तो गाना सुनिए, इंजॉय करिए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव में लीजिए आप लोग। और ये बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा, भगवान करेंगे तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस सब नॉर्मल हो जाएंगे कुछ दिन में, बस हम लोग अगर प्रिकॉशन सही से लिए तो। और जब ज़रूरत हो तभी आप लोग बाहर जाइए, ठीक है। ज़्यादा ही ज़रूरत हो और जाइए पूरे प्रिकॉशन के साथ आप लोग, ठीक है। तो ये तो रहा छोटा सा ज्ञान आप लोग के लिए। वैसे आप लोग बहुत समझदार हो तो ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, सी प्रोग्राम का सीरीज़। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल दे सकते हैं जिसमें सी लैंग्वेज को पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि जैसे कोई ट्वेल्थ पास किया या ट्वेल्थ में हो तो, और जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो सबसे पहला लैंग्वेज जो होता है ना, वो मैक्सिमम सी लैंग्वेज होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। और होता क्या है कि जो ट्वेल्थ से लड़के गए हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नॉन सी एस बैकग्राउंड से होते हैं और उन्हें इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे सी एस लेना है, या कुछ प्लेसमेंट की वजह से सी एस लेते हैं। और वो जाते हैं और वहाँ पे जब उनको जब सी लैंग्वेज जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं उससे, तो थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा दिक्कत आने लगती है कि नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कैसे प्रोग्राम करें, कैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में, ठीक है। और उसे बताने वाले कुछ टीचर मिलते हैं, कुछ टीचर नहीं बताते हैं, वो ऊपर ऊपर बताते हैं कैसे रहा ये प्रोग्राम, ऐसे लिखे, ठीक है। ऊपर ऊपर सभी लोग बता के निकल जाते हैं, कोई उतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। फिर उनका क्या होता है कि कोडिंग से इंटरेस्ट धीरे धीरे हटने लगता है, ठीक है। और मैं इसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इस सीरीज़ को लेके आया हूँ। तो इस सीरीज़ में कोई ट्यूटोरियल चीज़ों को नहीं बताऊँगा मैं, सी लैंग्वेज के बारे में नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। बस इस सीरीज़ में क्या करूँगा मैं कि सी लैंग्वेज के जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। सारे वीडियो में जितने प्रोग्राम हैं उनको सारे को डिस्कस करूँगा मैं इसमें। और एक्सप्लेन करूँगा कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, ठीक है। मतलब सोचिए एक प्रोग्राम को, मतलब मान के चलिए कि एक प्रोग्राम को मुझे एक्सप्लेन करने में मिनिमम जो टाइम लगेगा वो 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो इतनी देर का होगा। तो अब देखिए मैं, मेरा गोल क्या है, ठीक है। इस सीरीज़ का गोल क्या है मुझे, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि हम बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, खैर सी लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है, सबसे कि सी ही लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले अगर मान लीजिए आप सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है पहली बार में सी लैंग्वेज पढ़ने में, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप अच्छे से टाइम दे के और सी लैंग्वेज को पढ़ लेते हो, तो बाकी जो भी लैंग्वेज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है और कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो उसको आप। जैसे सी लैंग्वेज स्टार्ट किया आप, ठीक है। और आपको सी लैंग्वेज को ख़त्म करने में, मतलब पूरा नहीं, मतलब मैं छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे अरे हो गया, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियर, फाइल हैंडलिंग, इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने में आपको लगभग 1.5 महीना लग गया, ठीक है। तो लेकिन अगर दूसरा लैंग्वेज करने जाइएगा आप, लाइक डेट कि पाइथन में अगर ये सब चीज़ को ख़त्म करिएगा, तो आप उसको 20 एंड 22 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं पाइथन को। और पाइथन तो इसे बहुत छोटे स्टेटमेंट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आता है पाइथन पढ़ने में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सी लैंग्वेज पहले पढ़ लीजिए,
ठीक है। सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद क्या होता है, आपको एक स्किल डेवलप हो जाता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग का स्किल डेवलप होता है और आप बाकी लैंग्वेज में अच्छा कर सकते हो। सारी लैंग्वेज में मज़ा आता है कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है। इसीलिए सी लैंग्वेज को बेसिक हर कॉलेजों में रख दिया जाता है सबसे पहले पढ़ने के लिए। तो देखिए मैं कैसे कवर करूँगा, टॉपिक पहले बता दें। सबसे पहले मैं बेसिक जो भी सी के प्रोग्राम है मैं उनको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब इन बेसिक प्रोग्राम जो मैं लिखा उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं। पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। सुन के थोड़ा सा क्या है हेलो वर्ल्ड, ये तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब मुझसे क्वेश्चन कोई पूछ देता है ना कि अच्छा ये वर्ड क्यों लिखे हो यहाँ पे, ठीक है, तो फिर वो ऐसा लिखा जाता है, फिर आपका रिप्लाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद जो ऐड के प्रोग्राम होते हैं, 2 नंबर को जोड़ने का, 3 नंबर को जोड़ने का। फिर सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो प्रोग्राम होते हैं, एवरेज निकालने के जो प्रोग्राम होते हैं, वो छोटे छोटे बेसिक जो प्रोग्राम होते हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद आऊँगा डिसीजन कंट्रोल इन लूपिंग में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, इफ एल्स के प्रोग्राम, कि यदि ये मॉडुलस 0 होगा तो फिर ये इवन नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ के प्रोग्राम होंगे, स्विच केस के प्रोग्राम होंगे, वाइल लूप के प्रोग्राम होंगे, डू वाइल लूप के प्रोग्राम होंगे, फोर लूप के प्रोग्राम होंगे, जो भी प्रोग्राम डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में मैं आपको फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ये बताऊंगा। फिर फंक्शन के प्रोग्राम, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिकर्जन, ठीक है। तो ये फंक्शन के अंदर कराएंगे हम। फिर अरे, ठीक है। फिर अरे में क्या होगा, 1D अरे, 2D अरे, ठीक है। इसमें हम क्या सीखेंगे, मैट्रिक्स का सम, दो मैट्रिक्स को सम कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये अरे वगैरह में आ जाता है। तो अरे इज़ बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लीनियरली डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ऐसे, वो क्या होता है, अरे होता है। ये हम समझाएंगे आपको थोड़ा सा, बेसिक बेसिक तो इंट्रोडक्शन देके ही प्रोग्राम सिखाऊंगा आपको। फिर शॉर्टिंग के जो प्रोग्राम होते हैं, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सेल शॉर्ट्स, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, इन सब के प्रोग्राम, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इससे क्या क्वेश्चन आता है, इसका एल्गो पूछ देता है, ठीक है। तो ये तो मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टिंग जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और मैं काफ़ी टाइम लेके समझाऊंगा आपको। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पे ट्रस्ट करिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा सी लैंग्वेज। और कहिएगा वाह मज़ा आ गया, राहुल गांधी के भाषा में क्या, ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। चलिए आगे, सॉरी मैंने यहाँ पे राहुल गांधी की बुराई नहीं की। तो देखिए फिर क्या होता है, स्ट्रिंग का जो भी कंसेप्ट के जो भी प्रोग्राम होंगे उनको डिस्कस करूँगा। फिर पॉइंटर, ठीक है। देखिए पहले तो बेसिक ये सारी चीज़ों का, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर। देखिए आपको सबसे पहले अगर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा ना, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है प्रोग्राम सीख रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना प्रोग्राम, तो लास्ट में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि स्नेक गेम बनाना सिखाऊंगा, कि जो मोबाइल में, छोटा मोबाइल में नहीं हम लोग खेलते थे नोकिया में स्नेक का गेम, वो बनाना सिखाऊंगा, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब वो सिखाऊंगा ना आपको, लाइव उसको करके दिखाऊंगा, कोडिंग करके दिखाऊंगा, तो आपको तब फील आएगा। वहाँ पे इफ़ का भी कंसेप्ट लगेगा, वहाँ पे इफ एल्स का भी कंसेप्ट लगेगा, वहाँ पे फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा, फिर वहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट लगेगा, फिर आपको रियल फील आएगा प्रोग्रामिंग का, ओ जो मैंने पढ़ा था उसका यूज़ तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम इसमें देखेंगे, और इसका जब हम यूज़ करेंगे तो रियल फील आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए पहले अब हम यहाँ पे, हाँ तो अब देखिए हम बुक की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बुक कौन है, तो देखिए अगर हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है ना, कि बुक सेलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन वहीं पे क्रिएट होता है ना, कि कौन सा बुक पढूं, कौन सा बुक ज़्यादा अच्छा है इस सब्जेक्ट के लिए,
इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है। और मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, तो उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा बुक सेलेक्ट करें। लेकिन देखिए आप लोग, आपके पास जो भी बुक है उसको आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे पास ये भी बुक है मैं वो भी ले लूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, और आप बिगिनर हैं और आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी बुक है उस बुक को फॉलो करिए। ये जो भी बुक लेना चाहते हैं या जिस बुक की लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो ले लीजिए। और अगर आप बुक लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि कौन सा बुक लूँ क्या लूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रीमा थरेगा का बुक ले लो, ठीक है। ये वो बुक है, और मैं प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इसका, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखना है आपको, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, इसके जो लैंग्वेज हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया गया इस पूरे बुक में। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए समझने के लिए। काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप बुक अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है, आप एक काम करिए, सिंपल सजाइए आप लोग, और एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट एक नहीं, जावा टी पॉइंट हो गया, फिर जीएफजी हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जावा टी पॉइंट पे, ठीक है, ये जावा टी पॉइंट है। आप गूगल पे सर्च करिएगा जावा टी पॉइंट, वो डायरेक्ट आ जाएगा, उसको क्लिक करिएगा, ये खोलिए, ठीक है। यहाँ पे सारे कोर्स के नाम दिए हुए हैं, आपको मान लीजिए सी लैंग्वेज पढ़ना है, इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे ये हो गया सी वाट इज सी लैंग्वेज हो गया, फिर ये काफ़ी अच्छे से समझाया गया यहाँ पे सी लैंग्वेज को, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी ये कंटेंट ना, काफ़ी अच्छे कंटेंट है, ये आपको फ्री में अवेलेबल है, तो अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या बोलते हैं, समझ गए, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में भी जाकर देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में भी अवेलेबल है, जीएफजी में भी है। तो ऐसे अगर आप सीएस ब्रांच के हैं तो ये तीन वेबसाइट को आप पकड़ के रखिए, आपके प्लेसमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये तीनों वेबसाइट, ठीक है। और बुक के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस बुक को फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस बुक को ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं आप तो। फिर सेकंड आता है एक आईडी। अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमें प्रोग्राम लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास आईडी नहीं होगा तब हम क्या करेंगे। तो अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपके लैपटॉप में नोटपैड तो होगा, नोटपैड एक आईडी है, उसमें आप अपने प्रोग्राम को लिखिए, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, वहाँ पे कंपाइल करिए, फिर उसको रन कराइए। तो ये थोड़ा सा लेंदी और हैवी टास्क हो जाता है करना। लेकिन एक आईडी क्या होता है, आईडी का फुल फॉर्म होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आईडी क्या करता है कि आपको एक फुल पैकेज दे देता है, कोड एडिटर का, कंपाइलर का, डिबगर का, ये आपको फुल पैकेज दे देता है। आपको एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता है, और एक काफ़ी अच्छा इंटरफेस देता है, और प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी होती है एक आईडी में। तो मार्केट में बहुत सारी आईडी हैं, ठीक है। आप किसी भी एक आईडी में अपना प्रोग्राम को लिख सकते हो और आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फ्री आईडी है। तो मैं डेव सी प्लस प्लस आई में अपना प्रोग्रामिंग करूँगा, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो दूसरा आईडी भी यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ये इजीली मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपना कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको अच्छा एक कोड ब्लॉक भी है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस आईडी को फॉलो करूँगा। तो आप पूरे इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप समझ गए कि मैं कैसे एक सी प्रोग्राम सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा, कैसे बेसिक प्रोग्राम पहले समझाऊँगा, फिर डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग का प्रोग्राम, फिर फंक्शन, अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को कवर करूँगा मैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, वो लाइव प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, कि एक गेम बना के देखेंगे कि ये जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका क्या यूज़ है आगे, ठीक है। उस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो बने रहिए प्रोग्रामिंग वेलबिंग चैनल पे, और ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी फर्दर वीडियो होंगे इस सीरीज़ के वो आप देख सको, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।